हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पर हमें फैट के अलावा ये जितने भी जो इसके टाइप दे रखे हैं ना, सिर्फ उनके फंक्शंस को मेमोराइज करना है। एक तो इनके, अगर हम नीट की बात करें तो नीट के अंदर तो मोस्टली आपके इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स पूछी जाती हैं, और अगर वैसे हम बात करें तो ओनली इनकी फंक्शंस, या नीट के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस या जो लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया रहता है वो किस टाइप के वैक्स को बनाता है, उसका क्या नाम होता है। क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अगले टाइप की, उसका नाम है क्यूटीन। और क्यूटीन का नाम याद करते ही याद ध्यान आ रहा होगा कि जो लीफ रहती हैं प्लांट्स के अंदर, उसकी क्यूटिकल के ऊपर क्यूटीन की डिपोजिशन होती है, और क्यूटीन की डिपोजिशन होने की वजह से ही उसको क्यूटिकल नाम मिला। जब अल्कोहल की आपस में एस्टेरिफिकेशन होती है, एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है बेटा जब वो आपस में जुड़ते हैं तो एक स्पेशल टाइप का केमिकल मिलता है, यानी कि ग्लिसरॉल के अलावा, ठीक है। और उस केमिकल को हम नाम देते हैं क्यूटीन। क्यूटीन का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को रोकना। प्लांट की बॉडी से जब वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज आउट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और उस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, ठीक है, जो क्यूटीन केमिकल आता है उसी को हम क्या नाम देते हैं कि ये क्या करेगा, एपिडर्मल सेल्स के साथ बाइंड हो जाता है और क्या करता है बेटा, उस एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को रोक लेता है। नेक्स्ट आता है सबरिन। अगर हम सबरिन की बात करेंगे तो ग्लिसरॉल और फेलोनिक एसिड रहती हैं जो कि इसको मिलके बनाती हैं, और इसका काम रहता है सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग और इम्परमिएबल बनाना। हमें पता है कि जो कॉर्क सेल्स वगैरह रहती हैं, या जो एनाटॉमी में जब एंडोडर्मल सेल्स की जब हम बात करते हैं, वो क्या करती है, मटेरियल एक्सचेंज को प्रिवेंट करती है ताकि लीकेज ना हो सके सब्सिडरी सेल्स में, और उन्हीं लीकेज की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा केमिकल आता है, सबरिन। नेक्स्ट आती है फॉस्फोलिपिड। में भी अगर आपको याद आ गई हो तो फॉस्फोलिपिड हमने कहाँ पर पढ़ी थी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। जब हम फॉस्फोलिपिड के, देखो दीज आर ट्राइग्लिसराइड लिपिड वेयर वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड। है ट्राइग्लिसराइड, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है कि जो इसकी एक फैटी एसिड होती है उसकी जगह कौन आ जाती है, फॉस्फोरिक एसिड आ जाती है। क्लियर। और फॉस्फोरिक एसिड आने की वजह से हम इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो जो फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं दीज आर एम्फीपैथिक, सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा था। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब है कि हेड जो रहता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, लेकिन जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्लियर बेटा। यानी कि वो लिपिड जहाँ पर हमें हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल और हाइड्रोफिलिक पोलर हेड देखने को मिले ड्यू टू द मॉडिफिकेशन दैट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द फॉस्फोरिक एसिड। और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो लिपिड बाइलेयर होती है वही तो सबसे मेन है, लिपिड और प्रोटीन। और जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है लिपिड प्रोटीन में से वो कौन होते हैं, लिपिड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है स्फिंगोलिपिड। अगर हम स्फिंगोलिपिड्स की बात करेंगे तो ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन में मिलते हैं। स्फिंगोसिन एक रहता है केमिकल, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर एक कोलिन, जैसे फॉस्फोलिपिड होते हैं उसी की तरह कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स रहती है जो कि यहाँ पर मिलते हैं। इनका जो मेन काम रहता है बेटा वो रहता है हमारी न्यूरॉन्स की डीजनरेशन को रोकना। न्यूरॉन की डीजनरेशन की जो जितने भी गैंग्लियोसाइड्स वगैरह रहते हैं, ग्राई मैटर वगैरह में कई सारी ऐसी न्यूरल डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह जो इसके से कि ये हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लिपोप्रोटीन दैट मीन्स वो वाले लिपिड जहाँ पर लिपिड और प्रोटीन दोनों एक साथ है, ब्लड, मिल्क और एग। टैरपिन, टैरपिन का तेल आता है, मे भी आपने सुन रखा होगा, जो ये गार्निशिंग फर्नीचर्स वगैरह में यूज होता है, या जो पेंटिंग वगैरह के अंदर, मोस्टली फर्नीचर्स। आइसोप्रिन से डिराइव्ड जो केमिकल होता है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, टैरपिन के नाम से जानते हैं। एंड दीज हैव कोलेस्ट्रॉल लाइक कैरेक्टर। जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके जैसे कैरेक्टर्स रहते हैं। कैम्फर, मैंथोल वगैरह का हमने नाम सुन रखा है,
और जब हम बात करेंगे यहाँ पर जो आइसोप्रीन यूनिट रहती है टेरपिन्स में, वहाँ पर गिबरलिन के कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल और जो सिंथेटिक रबर है वो यहीं पे ही है। दीज आर द टेरपिन विथ 1000 ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट किस तरह और कैसे अरेंज हो रही है, वहीं से ही हमें नेचुरल रबर मिलता है ना। प्लांट से जो मेन एक्सट्रैक्ट आउट होता है रबर या सिंथेटिक रबर जो हम बनाते हैं, उसका मेन कंपोनेंट कौन है, टर्पिन्स। प्रोस्टग्लैंडिन्स, जब हम प्रोस्टग्लैंडिन की बात करेंगे, एराकिडोनिक एसिड से ये हमें डिराइव्ड होते हैं। 20 कार्बन, यानी कि जो फैटी एसिड होती है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन्स होते हैं। वैसोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करने का काम, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम, ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम। हमारे स्टमक में जो HCl बन रही है, सेल से सेल के पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है। और हार्मोन मॉड्यूलेशन, हार्मोन की जो मॉडिफिकेशन जो कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, उन सब के अंदर प्रोस्टग्लैंडिन होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टीरॉइड। स्टीरॉइड कुछ और नहीं होते, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं। देखो, दैट हैव हाइड्रोजिनेटेड साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफिनेन रिंग सिस्टम। कहोगे मैडम क्या पढ़ा दिया, क्या बोला मैंने, साइक्लोपेंटो यानी कि पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन किस में होती हैं, रिंग फॉर्म में। देखो, साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये एक्चुअल में जो स्टीरॉइड्स रहते हैं इनका काम। अगर यहाँ पर हम कार्बन की पोजीशन की बात करेंगे तो जो कार्बन की पोजीशन है वो फिक्स्ड है, 10th और जब 13th कार्बन, ध्यान से देखना, जो 10th कार्बन है और जो 13th कार्बन है, यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। 17th जब कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की रिंग्स वगैरह आ जाती है। क्लियर। तो जब हम इन स्टीरॉइड्स की, मतलब ये एक कॉमन स्टीरॉइड है जिसमें कई सारे हम एग्जांपल पढ़ते हैं। कौन कौन, जैसे जो स्टीरोल्स हो गए वो, बाइल एसिड्स, सेक्स हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन्स वगैरह, कार्डियक, सेपोनिन और एनाबोलिक। जानती हूँ कि ये नाम पहली बार सुन रहे हो और थोड़े से अजीब लग रहा है, बट जब इनको पढ़ोगे और आगे जब सिलेबस होता जाएगा तो आपको ये समझ में आते जाएंगे। स्टीरोल हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टीरोस्ट्रोल हो गया, कैम्फेस्ट्रोल, हर चीज़ में क्या मिलता है, स्टीरोल। बाइल एसिड है ना, लीवर जो बाइल वगैरह बनाता है, बाइल के अंदर जो एसिड्स रहती हैं वो क्या होती हैं, किसकी बनी रहती है, स्टीरोल की। सेक्स हार्मोन, मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉइड होते हैं। कॉर्टेक जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका एक हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरोन, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ द स्टीरॉइड्स। इसके अलावा टोड पॉइजन और कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कैंसर कोजिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनकी वजह से कैंसर वगैरह हो सकता है बेटा, वो भी स्टीरॉइड के ही बने रहते हैं। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम सब जानते हैं ना कि हाई कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल C27H45OH, कितने कार्बन है, 27, और स्टीरॉइड में हमने पढ़ा था कि 19 कार्बन होते हैं। 27 कार्बन, देखो इज द कॉमन स्टीरोल इन फाउंड इन मैनी एनिमल्स। ये भी स्टीरोल की ही एक टाइप है, जैसे जो हमने स्टीरॉइड्स पढ़े थे उनमें से हम किसको कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल को। और उस कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 27 कार्बन मॉलिक्यूल है। और कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, और प्लांट में जो कोलेस्ट्रॉल है वो सब कहाँ देखने को मिलता है, पोटैटो के अंदर, है ना। अगर अब हम बात करेंगे ये कहाँ पर बनता है, हमारे लीवर के अंदर भी बनता है, और इसके अलावा हम इसको बाहर से भी लेते हैं। आपके पास नीट में ये डायग्राम आता है, यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये ध्यान से देखना, जो स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल की नीट के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार ध्यान से देखना, जो कोलेस्ट्रॉल रहता है बेटा ये फ्री और कंबाइंड फॉर्म दोनों में ही प्रेजेंट है। ये भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ब्लड लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल की जब बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है, दिस वन इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो
तो स्टीरॉइड, क्यों हम इन स्टीरॉइड्स को पढ़ने के लग रहे हैं? देखो, जब स्टीरॉइड की बात करेंगे तो जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं उसका जो मेन होता है वो कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल। और वो एक्चुअल में कहाँ से आता है? स्टीरॉइड से आता है। मोल्टिंग हार्मोन होता है जो कि फ्रॉग के जो टैडपोल रहता है उसको अडल्ट में चेंज करता है, एक्डाइसोन। इट इज़ ऑल्सो ए स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड जब हार्मोन की हम बात करेंगे तो ये सेक्स एक्सप्रेशन को, सेक्सुअल साइकिल को, एलर्जी को और बॉडी फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द विटामिन डी। हम कहते हैं ना कि धूप में बैठना अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि जब हम क्या करते हैं बेटा, धूप में जाते हैं तो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? विटामिन डी के अंदर। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एनाबॉलिक जो स्टीरॉइड्स रहते हैं वो कई सारे हमारे जो न्यूरल डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको हीलअप करने में हेल्प करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स वगैरह जो हमारे बने रहते हैं, बर्थ कंट्रोल, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो टैबलेट आती है, ऑल कंटेन द स्टीरॉइड्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ लिपिड का फंक्शन। लिपिड, फैट का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, कि जो भी एक एनिमल की हीट है उसको क्या करना, बॉडी के अंदर रिटेन करना। फूड रिजर्व है ना। प्लांट के अंदर हम स्टार्च, एनिमल के अंदर हम ग्लाइकोजन बोलने के लग रहे हैं। हाइबरजोनेटिंग एनिमल्स रहते हैं, यानी कि जो ठंड के टाइम पे छिप जाते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं, वो अपनी उस हीट को इसी की हेल्प से क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? अगर हम फैट की बात करें तो जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी चेंज हो जाता है। फैट कहाँ कहाँ मिलता है हमें? ऑयल सीड्स वगैरह में। और ये सिर्फ हमें एनर्जी ही नहीं देता, एम्ब्रियो की भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ए, डी, ई और के जो विटामिन्स होते हैं, दीज आर ऑल सोल्यूबल इन द फैट। और हमें पता है कि इनका हमारी बॉडी में कहाँ क्या क्या रोल है ना। कोई हमारी आई के कॉर्निया के लिए अच्छा होता है, कोई हमारी जो हाइपर एलर्जिक जो कंडीशन होती हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एनिमल की जब हम बात करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट को स्टोर करती हैं, जो बनाती हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। वेल का जो फैट स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज द ब्लबर। क्लियर? कैमल वगैरह का हमने हम्प देख रखा है, जो हम्प रहता है वो भी क्या करता है बेटा, एक्चुअल में उस एक्स्ट्रा फैट को अपने पास स्टोर रखता है। प्लांट ऑयल के पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो हमारी हेल्थ वगैरह के लिए अच्छा है। सोप, जब हम साबुन की बात करेंगे तो पहले जो सोप थे वो एनिमल फैट से बनाए जा रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे सोप वगैरह बनाने के लिए डिश सोप है या क्लॉथ सोप्स वगैरह है, उनमें हम किसका यूज़ करने लग गए हैं, प्लांट फैट का। माइलिन शीथ जो कि हमारी नर्व्स के जो एक्सोन रहता है उसके पास रहती है, उसको इंसुलेशन का काम करती है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ द लिपिड। फोस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, स्टीरोल्स वगैरह है, दीज ऑल मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। डेजर्ट एनिमल्स, जब हम डेजर्ट एनिमल की हम बात करेंगे तो वो क्या करते हैं बेटा, अपने मेटाबॉलिक वाटर, क्योंकि वहाँ पानी कम मिलेगा तो वो मोस्टली अपनी डाइट के ऊपर जो रहते हैं उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। कंगारू रैट है, कैमल है, तो कंगारू या जो डेजर्ट रैट होता है तो वो तो पानी नहीं पीता। कैमल की जब हम बात करेंगे वो क्या करता है, अपने हम्प के अंदर काफ़ी वाटर को स्टोर कर लेता है, जो कि उसको फिर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रोटेक्ट किए रखती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अमीनो एसिड्स की।